नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 23 सितंबर 2024 की। एक एक करके सभी अपडेट की बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट आपकी है कि आयोग का अस्तित्व खत्म करने पर साइट चालू। लखनऊ से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का अस्तित्व अब भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इसकी जो वेबसाइट है वो अभी भी जो है वो आबाद है। ये हाल तब है कि इस आयोग के स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से नया आयोग अस्तित्व में आ भी चुका है और इसके जो अध्यक्ष हैं समेत सभी सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। भर्तियों के बारे में केवल पुरानी सूचनाएं दे रही इस वेबसाइट पर आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अभी भी प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जो है उनका ही नाम है, मतलब कोई अपडेट नहीं किया गया है। जबकि जो उनका कार्यकाल है वो इस आयोग के अस्तित्व में रहते हुए ही समाप्त हो गया था। भर्ती की राह देख रहे हैं, भर्ती इस वेबसाइट से भ्रमित हो रहे हैं। मजेदार बात यह है कि इसी वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर नवगठित आयोग का प्रतीक चिन्ह बनाए जाने के संदर्भ में सूचना भी जो है वो पड़ी हुई है और दोनों सूचनाएं इसी वर्ष जुलाई है की हैं। बावजूद इसकी वेबसाइट का नाम बदलने की जरूरत अभी तक जो है वो नहीं समझी गई है। प्रयागराज में ही आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जगह ही प्रदेश सरकार ने इस नए आयोग का गठन किया है। इस नए आयोग का मुख्यालय भी प्रयागराज में ही है। पुराने आयोग की इस वेबसाइट पर परीक्षाओं के परिणाम संबंधी जो अद्यतन सभी सूचनाएं हैं वो 2019 की हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा का परिणाम और इस परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची, ये सारी चीजें जो है वो शामिल है। जबकि ये सारा पुराना डाटा है। बाकी शिक्षक भर्ती शुरू करने के इंतजार में है अभ्यर्थी, उसको लेकर के भी इसमें बताया गया है। अगली अपडेट है 2 सप्ताह में दूर करनी होगी भर्ती प्रस्तावों की कमियां। यहाँ पर न्यूज आपकी लखनऊ से है जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रस्तावों की कमियां विभागों को अब 2 सप्ताह में दूर करते हुए उसे पुनः संबंधित आयोगों को भेजनी होगी। प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक एम देवराज ने इस बाबत सभी विभाग अध्यक्ष जो है उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति और कार्मिक ने कहा है कि सभी विभागों के समूह का, खा और गा के पदों पर भर्ती के लिए आयोगों को प्रस्ताव ई अध्याचन पोर्टल के माध्यम से भेजने की व्यवस्था की गई है। सभी विभाग अध्यक्ष को इसका कड़ाई से पालन करते हुए कमियां तय समय में दूर करनी होगी, जिससे रिक्त पदों को जो है वो शीघ्र भरा जा सके। शासन से विभागों को भेजे गए निर्देश में ये भी कहा गया है कि जो ई अध्याचन पोर्टल है इस पर निर्धारित प्रारूप पर भर्ती संबंधित जो प्रस्ताव है वो जो है वो भेजा जाएगा और ये ध्यान रखा जाएगा कि पोर्टल पर पहले भेजे गए जो प्रस्ताव हैं उनको फिर से जो है वो ना भेजा जाए। आयोग द्वारा आपत्ति के वापस किए जाने वाले प्रस्तावों की सभी आपत्तियां तुरंत निस्तारित करते हुए 15 दिनों में उसे आयोग को फिर से जो है वो भेजा जाएगा। अगर विभागीय स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो उसका भी तत्काल परीक्षण कराते हुए आयोग को भेजा जाएगा। ई अध्याचन जो पोर्टल है उस पर ऑनबोर्ड विभाग और विभागों के तहत जो स्थापित कार्यालय है उनकी मैपिंग एनआईसी के द्वारा जो है वो कराई जाएगी, जिससे पदों की पूरी जानकारी ऑनलाइन जो है वो मिल पाए। ई अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सभी सूचना एनआईसी द्वारा कराई जाए, इससे सही से परीक्षण कराने में किसी तरीके की समस्या जो है वो ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन भी विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्ति की जाए वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अध्याचन जो है इसकी व्यवस्था को लागू करने को लेकर बात की गई। साथ ही क्या है अध्याचन पोर्टल उसको लेकर के भी बताया गया है कि ये अध्याचन पोर्टल सभी सरकारी विभागों से कागज रहित वातावरण में तमाम पदों और उनकी रिक्तियों का जो विवरण है वो एकत्र करने के लिए एक डिजिटल समाधान है, मतलब ऑनलाइन सारा प्रोसेस जो है वो रखा जाएगा। इसमें लोक सेवा आयोग, चयन बोर्ड आदि अलग अलग समूह स्तर की जो रिक्तियां हैं उनके तहत समेकित पदवार रिपोर्ट जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। राज्य सरकार की जो भर्ती एजेंसियां हैं उनको लेकर के बाकी ये सारी चीजें डैशबोर्ड पर भी आपको दिखाई जाएगी। अगली अपडेट आपकी है खामियां 15 दिन में दूर करनी होगी। यहाँ पर भी अभी बताया गया कि भर्ती प्रस्तावों की खामियां विभागों को 15 दिनों में दूर करते हुए से पुनः संबंधित आयोगों को भेजना जो है वो होगा। सभी विभागों के समूह का, खा और गा पदों पर भर्ती के लिए आयोगों को जो प्रस्ताव है वो ई अध्याचन पोर्टल जो है उसके माध्यम से भेजने की व्यवस्था जो है वो की गई है। अगली अपडेट आपकी है 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। लखनऊ से न्यूज है आपकी जिसमें बताया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को फिर से जो है वो सुनवाई होगी। 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी थी और
साथ ही सभी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने को कहा था। अभ्यर्थियों के अनुसार सोमवार यानी कि आज होने वाली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश के उपस्थित होने की संभावना जो है वो कम है। अगली अपडेट भी इसी सही है। 69,000 भर्ती विवाद जो है उसके बीच उछला ईडब्ल्यूएस का मुद्दा। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि परिषदीय जो प्राथमिक स्कूल है उनमें 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें आरक्षण विवाद के कारण नए सिरे से पूरी चयन सूची बनाने के हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश का मामला अभी थमा ही नहीं था। इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस जो है उसका मुद्दा भी जो है वो उछल गया। इस भर्ती में आर्थिक रूप से जो पिछड़े ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हैं उन्होंने 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 भर्ती के लिए सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा एटीआरई की अधिसूचना परीक्षा नामक प्राधिकारी ने 1 दिसंबर 2018 को जारी की थी। प्रदेश सरकार इसी तिथि से भर्ती प्रक्रिया शुरू मानकर ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दे रही है, जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम शरण मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में माना कि एटीआरई एक पात्रता परीक्षा है जो किसी भी उम्मीदवार के उत्तीर्ण होने पर नौकरी की गारंटी नहीं देता है। भर्ती तब से शुरू मानी जाएगी जब जिला आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का जो पद होता है वो जिला स्तरीय भर्ती का है। सामान्य वर्ग प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र का कहना है कि इस लिहाज से जो ईडब्ल्यूएस है इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 25 मई 2020 को जारी किया था और संविधान में 103वें संशोधन जो है उसके बाद केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया था और यूपी में 18 फरवरी 2019 में यह लागू जो है वो हुआ था। बाकी आज होनी है सुनवाई इसको लेकर के, यहाँ वही बताया गया जो कि मैंने ऊपर बताया कि 16 अक्टूबर को जो है डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई जो है 16 अक्टूबर को रखी गई। बाकी 23 सितंबर यानी कि आज जो है इसकी अगली सुनवाई जो है वो होनी है। अगली अपडेट आपकी है, विद्यालय में योगदान नहीं पर ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर है नाम। न्यूज आपकी जो है वो शिक्षक बहाली की जांच में विभूतिपुर प्रखंड में संदिग्ध जो शिक्षक हैं उनका लगातार खुलासा हो रहा है, उसको लेकर के बताया गया है। विभूतिपुर जो है इससे न्यूज है जिसमें पदाधिकारियों को लिखित में इसको लेकर के शिकायत भी की गई है। शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की टीम कर रही है लगातार जांच भी। विभूतिपुर में 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध शिक्षक हैं, उसकी बात यहाँ पर जो है वो की गई। और साथ ही इसमें भी बताया गया है कि पदाधिकारियों को लिखित में शिकायत दी गई है। साथ ही इसमें कुछ प्राथमिक विद्यालयों का जिक्र भी किया गया है जहाँ पर कभी योगदान ही उनके द्वारा नहीं किया गया, परंतु मेरे विद्यालय के ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उनका नाम जो है वो अंकित है, ऐसा यहाँ पर जो है वो बताया गया। अगली अपडेट आपकी करंट अफेयर की है। इतिहास रचा, पुरुष और महिला टीम ने जीते स्वर्ण। यहाँ पर शतरंज ओलंपियाड में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी और प्रज्ञानंद ने दिलाया खिताब। अपने अपने मुकाबले खेलते प्रज्ञानंदा और वंतिका अग्रवाल। ये मैंने आपको टेलीग्राम पर कल जीते थे तभी जो है वो भेजा था। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे अनुरा कुमारा। तो बस नाम याद रखिएगा। जेबीवी पार्टी के नेता हैं दिशा नायके, वो इस चुनाव में नेशनल पीपल्स पावर गठबंधन की ओर से जो है वो उम्मीदवार जो है वो थे। बाकी इनका नाम याद रखिएगा। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।